नमस्कार व्यूअर्स। और आप सब लोग कहते हैं, आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरा रामचरितमानस का अयोध्याकांड पाठ अवश्य देखते होंगे। तो आपको पाठ अच्छा लग रहा है, कैसा लग रहा है, आप लोग एक लाइक करके बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और उसके साथ में एक बेल आइकन है, उसे हिट जरूर करें। पाठ कैसा लग रहा है आपको, उसके लिए लाइक और शेयर ज़रूर करें और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स को भी कहें कि वो लोग भी ये पाठ अपना सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। तो आज की बात तो स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने इस पाठ में, रामचरितमानस से अयोध्याकांड पाठ में। तो शुरू करते हैं आज का पाठ। तोर कलंकु मोर पछिताऊ, मोय हऊ न मिटिही न जाइही काऊ। अब तो ही नीक लाग करु सोई, लोचन ओट बैठू मुँह गोई। केवल तेरा कलंक और मेरा पछतावा मरने पर भी नहीं मिटेगा, यह किसी तरह नहीं जाएगा। अब तुझे जो अच्छा लगे वही कर, मुँह छुपाकर मेरी आंखों की ओट में जा बैठ, अर्थात मेरे सामने से हट जा, मुझे मुँह न दिखा। जब लगी ज्यों कहूँ कर जोरी, तब लगी जनी कछु कहसी बहोरी। फिरी बची तैसी अंत अभागी, मारसी गाई नहारू लागी। मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ कि जब तक मैं जीता रहूँ तब तक फिर कुछ ना कहना, अर्थात मुझसे ना बोलना। अरे अभागिनी, फिर तू अंत में पछताएगी, जो तू नहारू के लिए गाय को मांग रही है। परेऊ राऊ कही कोटि, विधि का ही करसी निदान। कपट सयानी न कहती, कछु जागती मनहु मसानु। राजा करोड़ों प्रकार से समझाकर कि तू क्यों सर्वनाश कर रही है, पृथ्वी पर गिर पड़े, पर कपट करने में चतुर कैकई कुछ बोलती नहीं, मानो मौन होकर मसान जगा रही हो, मतलब शमशान में बैठ करके प्रेम मंत्र सिद्ध कर रही हो। तो कल तक आपने जाना था कि रानी कैकई ने दोनों वर अपने मांग लिए थे और राजा ज़मीन पर गिर पड़े थे और वो बोल रहे, बार बार प्रार्थना कर रहे हैं कैकई से कि तू ये मत मांग, राम को वनवास मत मांग, राजा भरत को मैं राजपाट दे देता हूँ, पर राम के लिए वनवास मत मांग, क्योंकि राम के बिना मैं नहीं जी सकता हूँ। तो लास्ट में पढ़ती हूँ। राजा ने कहा कि तू मेरा मस्तक मांग ले, मैं तुझे अभी दे दूंगा, पर राम के विरह में मुझे मत मार। जिस प्रकार से हो सके तू राम को रख ले, नहीं तो जन्म भर मेरी छाती जलेगी, तेरी छाती जलेगी। राजा ने कहा कि ये रोग असाध्य है। तब वे अत्यंत आंतरवाणी से हाय राम हाय राम हाय राम कहकर हे रघुनाथ कहते हुए सिर पीट कर जमीन पर गिर गए। फिर वो कहते हैं कि भरत तो भूलकर भी राजपद नहीं चाहते, होनहार वश तेरे ही जी में कुमति आ बसी है। यह सब तेरे पापों का परिणाम है, जिससे कुछ समय में मतलब बेमौके विधाता विपरीत हो गया। यह सुंदर अयोध्या फिर भलीभांति बसेगी और समस्त गुणों के धाम श्री राम की प्रभुता भी होगी। सब भाई उसकी सेवा करेंगे और तीनों लोकों में श्री राम की बढ़ाई होगी। तो कैकई ने ये दोनों वर मांग करके बहुत ही, कैकई ने तो गलत किया, पर ये सब होना ज़रूरी था, क्योंकि ये सब विष्णु जी की रचाई हुई लीला थी। तो उसी के लिए
ये सब कुछ हुआ। अब आगे विषय पर आते हैं। राम राम रट विकल भुआलू, जनु बिनु पंख बिहंग बेहालू, हृदय मनाव भोरु जनि होई, राम ही जाई कही जनि कोई। राजा राम राम रट रहे हैं, ऐसे व्याकुल हैं जैसे कोई पंछी पंख के बिना बेहाल हो। वे अपने हृदय में मनाते हैं कि सवेरा ना हो और कोई जाकर श्री रामचंद्र जी से यह बात ना कहे। उदऊ करहु जनि रवि रघुकुल गुर, अवध विलो की सूल होई ही उर, भूप प्रीति कैकई कठिनाई, उभय अवधि विधि रची बनाई। हे रघुकुल के गुरु सूर्य भगवान, आप अपना उदय ना करें। अयोध्या को बेहाल देखकर आपके हृदय में बड़ी पीड़ा होगी। राजा की प्रीति और कैकई की निष्ठुरता दोनों को ब्रह्मा ने सीमा तक रचकर बनाया है। अर्थात राजा प्रेम की सीमा है और कैकई निष्ठुरता की। बिलबत निबहि भयउ बिनु सारा, बेनु बेनु संग धुनि द्वारा, पठहि भाट गुण गावहि गायक, सुनत नृपहि जनु लागहि सायक। विलाप करते करते ही राजा को सवेरा हो गया। राजद्वार पर बीना बांसुरी और शंख की ध्वनि होने लगी। भाट लोग वृदावली पढ़ रहे हैं और गवैये गुणों का गान कर रहे हैं। सुनने पर राजा को वे बाण जैसे लगते हैं। मंगल सगल सोहाही न कैसे, सहगामिनी ही विभूषण जैसे, तेहि निसी नींद परी नहीं काहू, राम दरस लालसा उछाहू। राजा को ये सब मंगल साज कैसे नहीं सुहा रहे हैं, जैसे पति के साथ सती होने वाली स्त्री को आभूषण। श्री रामचंद्र जी के दर्शन की लालसा और उत्साह के कारण उस रात्रि में किसी को भी नींद नहीं आई। द्वार भीर सेवक सचिव कहीं उदित रवि देख, जागेऊ अजहू न अवधपति, कारनु कवनु विशेष। द्वार पर मंत्रियों और सेवकों की भीड़ लगी है। वे सब सूर्य को उदय हुआ देखकर कहते हैं, ऐसा कौन सा विशेष कारण है कि अवधपति दशरथ जी अब तक नहीं जागे। पछिले पहर भूपु नित जागा, आजू हमहि बड़ अचरजू लागा, जाहू सुमत्र जगाबहु जाई, कीजिए काजू रजायसु पाई। राजा नित्य ही रात के पिछले पहर जाग जाया करते हैं, किंतु आज हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा है। हे सुमत्र, जाओ जाकर राजा को जगाओ, उनकी आज्ञा पाकर हम सारे कार्य करें। गए सुमंत्रु तब राउर माही, देखी भयावन जात डेराही, थाई खाई जनु जाई न हेरा, मानहु विपति विषात सवेरा। सुमंत्र रावले में गए, राजमहल में गए, पर महल को भयानक देखकर वे जाते हुए डर रहे हैं। ऐसा लगता है मानो दौड़कर काट खाएगा। उसकी ओर देखा भी नहीं जाता, मानो विपत्ति और विषाद ने वहां डेरा डाल रखा हो। पूछे को न उतरू देई, गए जेही भवन भूप कैकई, केही जय जीव बैठ सिरुनाई, देखी भूप गति गया वो सुखाई। पूछने पर कोई जवाब नहीं देता। वे उस महल में गए जहां राजा और कैकई थे। जय जीव कहकर सिर नवाकर वंदना करके बैठे और राजा की दशा देखकर तो वे सूख ही गए। तो मैं जिस मंदिर का वर्णन करती हूँ, मैं उसके लिए बता रही हूँ कि वो बहुत पुराना मंदिर है। मैं हर वीडियो में बता रही हूँ
वो बहुत पुराना मंदिर है, 60-70 साल पुराना। तो उसकी मैं वीडियो डाल दूँगी, आप लोग अवश्य देखें और उसमें उसको बनवाने में मेरा सहयोग अवश्य करें। आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, सब्सक्राइब ज़रूर करें और फैमिली फ्रेंड्स को भी बोले सब्सक्राइब करने के लिए, सो दैट मैं उसको बनवा सकूं, कुछ तो बनवा सकूं एटलीस्ट। उसमें कुछ तो, जब मैंने ये सोचा है तो कुछ तो मेरा साथ दीजिए और मैं कुछ बनवा सकूं उसको। अभी सोच लिया है तो अभी क्या करूं मैं उसके लिए, तो चाह रही हूँ कि बन जाए, अच्छा हो कि बन जाए, वो हर तरह से कोशिश है। तो आप लोग मेरा साथ दीजिए उसमें और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए और मैं उसका वीडियो डालती हूँ, आप लोग देख लीजिए। तो वीडियो आपको कैसा लगा, आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। और वो मंदिर बहुत सालों पुराना है, 60-70 सालों पुराना है। और आप इसे देख कर बताएं कि कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं कि आपको वो मंदिर कैसा लगा। और एक लाइक ज़रूर करके मुझे बताएं कि आपको, अगर लाइक करेंगे तो मुझे पता लग जाएगा कि आप लोगों को अच्छा लग रहा है। और सब्सक्राइब कीजिए, इसमें मेरा साथ दीजिए मंदिर बनवाने में। तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिए। तो शुरू करते हैं हम आज का पाठ। सोकल विकल विवरण मही परऊ, मानहु कमल मूल परिहरेऊ, सचिव सभीत सकई नहीं ऊंची, बोली अशुभ भरी शुभ छूची। राजा शोक से व्याकुल है, चेहरे का रंग उड़ गया है, जमीन पर ऐसे पड़े हैं मानो कमल जड़ छोड़कर मुरझाया पड़ा हो। मंत्री मारे डर के कुछ पूछ नहीं सकते। तब अशुभ से भरी हुई और शुभ से विहीन कैकई बोली, परी न राजही नींद निसी, हेतु जान जगदीश, राम राम रटि भोरु, किए कही न मरमु महिष। राजा को रात भर नींद नहीं आई, इसका कारण जगदीश्वर ही जाने। इन्होंने राम राम रटकर सवेरा कर दिया, परंतु इसका भेद राजा कुछ भी नहीं बतलाते। आनहु राम ही बेगी बुलाई, समाचार तब पूछेऊ आई, चलेऊ सुमत्र राय रुक जानी, लखी कुचाली कीनी कछु रानी। तुम जल्दी राम को बुला लाओ, तब आकर समाचार पूछना। राजा का रुख जानकर सुमंत्र जी चले, समझ गए कि रानी ने कुछ कुचाल की है। सोच विकल मग परई न पाऊ, राम ही बोले कहीं कराऊ, उर धरी धीरजू गयऊ द्वारे, पूछई सकल देखी मनु मारे। सुमंत्र सोच से व्याकुल हैं, रास्ते पर पैर नहीं पड़ता। राम जी को बुलाकर राजा क्या कहेंगे, किसी तरह हृदय में धीरज धरकर वे द्वार पर गए। सब लोग उनको मन मारे देखकर पूछने लगे। समाधान करी सो सबही का, गयऊ जहाँ दिनकर कुल टीका, राम सुमंत्र ही आवत देखा, आदरू की ने पिता सम लेखा। सब लोगों का समाधान करके, किसी तरह मतलब उनको समझा बुझाकर सुमंत्र जी वहाँ गए जहाँ सूर्य कुल के तिलक श्री रामचंद्र जी थे। श्री रामचंद्र जी ने सुमंत्र को आते देखा तो पिता के समान मानकर उनका आदर किया। निरखी बदनू कही भूप रजाई, रघुकुल दीप ही चले लेवाई, राम को भांति सचिव संग जाही, देखी लोग जहाँ तहाँ बिलखाही। श्री रामचंद्र जी के मुख को देखकर और राजा की आज्ञा सुनाकर वे रघुकुल के दीपक श्री रामचंद्र जी को अपने साथ लेवा चले। श्री रामचंद्र जी की मंत्री के साथ बुरी तरह से बिना किसी लवाजमे के जा रहे हैं, यह देखकर लोग जहाँ तहाँ विषाद कर रहे हैं। जाई दीग रघुवंश मणि, नरपति निपट कुसाज, सहमी परेऊ लखी सिंगिनी, मनहु वृद्ध गजराजू। रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी ने जाकर देखा कि राजा अत्यंत ही बुरी हालत में पड़े हैं, मानो सिंहनी को देखकर कोई बूढ़ा गजराज
सहम कर गिर पड़ा हो। सूखहि अधर जरहि सब अंग, मनहु दीन मनि हीन भुअंग। सरुष समीप दीखी कैकई, मानहु मीच घरी कनि लेई। राजा के होंठ सूख रहे हैं और सारा शरीर जल रहा है। मानो मणि के बिना सांप दुखी हो रहा हो। पास ही क्रोध से भरी कैकई को देखा, मानो साक्षात मृत्यु ही बैठी राजा के जीवन की अंतिम घड़ियां गिन रही हो। करुणा में मृदु राम स्वभाव, प्रथम दीख दुख सुना न काऊ। तदपि धीर धरी समऊ विचारी, ऊंची मधुर बचन महतारी। श्री रामचंद्र जी का स्वभाव कोमल और करुणामय है। उन्होंने अपने जीवन में पहली बार यह दुख देखा। इससे पहले कभी उन्होंने दुख सुना भी न था। तो भी समय का विचार करके हृदय में धीरज धरकर उन्होंने मीठे वचनों से माता कैकेयी से पूछा, मोहि कहू मात तात दुख कारण, करिय जतन जेहि होय निवारण। सुनहु राम सबु कारणु एहु, राजहि तुम पर बहुत स्नेहु। हे माता, मुझे पिताजी के दुख का कारण कहो, ताकि जिससे उसका निवारण हो सके यह यत्न किया जाए। हे राम सुनो, सारा कारण यही है कि राजा का तुम पर बहुत स्नेह है। देन कहनी मोहि दुई वरदाना, मांगेहु जो कछु मोहि सुहाना। सो सुनी भयउ भूप उर सोचू, छाड़ी न सकहि तुम्हार संकोचू। इन्होंने मुझे 2 वरदान देने को कहा था। मुझे जो अच्छा लगा वही मैंने मांगा। उसे सुनकर राजा के हृदय में सोच हो गया, क्योंकि ये तुम्हारा संकोच नहीं छोड़ सकते। तो आज का पार्ट यही मैं पूर्ण करती हूँ। तो आगे आप सुनेंगे कि तुलसीदास जी ने किस तरह से श्री राम के वन जाने का वर्णन किया है उनके शब्दों में, और किस तरह से कैकेयी बताती हैं राम को कि मैंने क्या क्या वरदान मांगे हैं और राम का रिएक्शन क्या होता है, किस तरीके से होता है। तो जो तुलसीदास जी ने कहा है मैं उनके वर्णन उनके शब्दों में बता रही हूँ। ऐसे तो आप लोगों ने सबने जाना ही होगा कि रामायण में सब लोग जानते ही हैं, पर फिर भी मैं तुलसीदास जी ने जैसे जैसे एक एक शब्दों में कहा है, जिस तरह से वर्णन किया है, मैं आपको वही शब्द उनके बता रही हूँ। तो जो रामचरितमानस के जो तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस में लिखा है वही मैं आपको एक एक शब्द बता रही हूँ। तो आप उसे सुने और ज्ञानवर्धक है ये कार्यक्रम, तो आप इसे अवश्य सुने और सब्सक्राइब करके रखें, ताकि जब भी मैं और सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को हिट ज़रूर करें, ताकि मैं जब भी ये पार्ट डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप पार्ट देख सकें। तो कल फिर मिलते हैं एक नए पार्ट में, एक नई आशा, नई उमंग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।